आज की ताज़ा खबरों के पॉडकास्ट में सभी दर्शकों का MSD न्यूज चैनल स्वागत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कई टिप्पणियां की। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी शायद भाषण की शुरुआत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने तैयारी पूरी न की हो और देर से सोकर उठे हो। लोकसभा सांसद के तौर पर सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार केरल के वायनाड जाएंगे। वे 12 और 13 अगस्त को यहां पहुंचेंगे। राहुल 2013 से केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। दिल्ली के मंत्री आतिशी को सर्विस विजिलेंस डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी मंजूरी के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना को प्रस्ताव दे रहे। ये दोनों विभाग पहले आतिशी के कैबिनेट सहयोगी सौरभ भारद्वाज के पास थे। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा और उस पर वोटिंग के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के सांसद जयंत चौधरी के न पहुंचने पर चर्चा का विषय रहा। जयंत चौधरी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। वह बीते महीने बेंगलुरु में हुई बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन कल भी राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान नदारद दिखे। चीन के आयात और निर्यात में बीते महीने भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल की तुलना में चीन का निर्यात 14.5% गिरा है। वहीं आयात में करीब 12.5% की गिरावट दर्ज की गई है। इस घाटे के बाद ये चिंता जोर पकड़ने लगी है कि क्या देश का आर्थिक विकास इस साल और धीमा पड़ जाएगा। दुनिया भर में महिलाएं बढ़ने के बाद से चीन के उत्पादों की मांग लगातार घटी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उसे काले रंग की वजह से अपमानित करती है तो इसे क्रूरता माना जाएगा और ये तलाक की अपील का मजबूत आधार बनेगा। हाई कोर्ट ने 44 साल के शख्स को उसकी 41 बरस की पत्नी से तलाक की मंजूरी देते हुए टिप्पणी की। इस कपल ने साल 2007 में शादी की थी और दोनों की एक बेटी है। साल 2012 में पत्नी बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी साल 2012 में खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री P. चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को हुई जेल की सजा पर 2 दिन के अंदर सजा पर लगी रोक के जरिए देश की जुडिशरी पर सवाल उठाया है। चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अदालत से सजा पर स्टे में सिर्फ 2 से 3 दिन लगे, जबकि राहुल गांधी कुर्सी के लिए 4 से अधिक महीने समय लगे। उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के एक मामले में आगरा की MPMLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2-3 दिन बाद ही आगरा जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी और जुर्माने की राशि को भी घटा दिया। मणिपुर के बिष्णुपुर में मोरान लंकाई चौकी पर तैनात असम राइफल्स के जवानों को हटा लिया गया है और उनकी जगह CRPF और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। घाटी के जिलों में महिलाओं की कई समूहों ने असम राइफल्स को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद असम राइफल्स की वापसी का फैसला लिया गया है। 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुई थी। अब तक इसमें कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई की कोर्ट ने महाराष्ट्र रिजर्व पुलिस फोर्स को 2.5 साल कैद की सजा दी है। 12 साल पहले दोषी कांस्टेबल प्रमोद पाटिल ने नक्सली बंदोबस्त ड्यूटी को ज्वाइन करने से बचने के लिए मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर अपनी बंदूक छोड़ दी थी। जर्मनी के डसलफर्ट शहर में सोमवार को गड़बड़ 2 के समय का बम मिला। इसके बाद शहर के 13,000 लोगों को टेम्परेरी तौर पर घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका में बने इस बम का वजन 500 किलोग्राम है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी मल्टी पॉलिसी कमेटी है। ये बैठक 10 अगस्त तक चलेगी। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद कम है। अभी रेपो 6.5% है। RBI ने इससे पहले अप्रैल और जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है
कि राष्ट्रपति व्लादिमीर सेलर्स की हत्या के लिए रूस की साजिश से जुड़े मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने जून के महीने में ज़ेलेंस्की के बाढ़ प्रभावित मैकुलाल की यात्रा से पहले उनके कार्यक्रम के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। यूक्रेन अब से रूस का समर्थन करने वाले स्थानीय निवासियों पर मॉस्को की सेना की मदद के लिए जानकारी देने का आरोप लगाता है। भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7:30 बजे हुआ और मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा। पंडित की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर है। भारत को ये सीरीज बचाने के लिए यह मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर भारतीय टीम हारती है तो वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 या उससे ज्यादा मैच की सीरीज पहली बार हारेगी।